राम राम। स्टार बल्सन के न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो पेश है आज के कुछ मुख्य समाचार। 3 साल में तीसरी बार बिजली की दरें बढ़ने जा रही है। सुक्खू सरकार, इसी हफ्ते जारी होगा नया तारीफ, तो क्या डबल हो जाएगा बिजली बिल? जनता पर पड़ेगा महंगी बिजली का बोझ। सैकड़ों करोड़ के घाटे में डूबा हुआ है हिमाचल का बिजली बोर्ड। तुम चाहो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो पतझड़ को बहार कह दो। राज चल रहा है अभी तो फॉर्च्यूनर में भी घूमो, पर बजट वाले दिन हम चलाते हैं ऑल्टो कार कह दो। जनता को बहलाने के लिए सरकारी क्या क्या नहीं करते, जनता को बहलाने के लिए सरकारी क्या क्या नहीं करते। पैसा नहीं होता है फिर भी बजट बनाते हैं। कई सारी योजनाओं का ऐलान किया जाता है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाती है और आम आदमी को दी जाती है ढेर सारी सांत्वना कि भाई साहब आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर फिर होता क्या है? बिजली महंगी कर दी जाती है और पानी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और फिर जनता से की जाती है टैक्स और टैरिफ की वसूली। तो एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरी बार बिजली के दरें बढ़ाने का फैसला सुक्खू सरकार के तहत लिया जा रहा है और इस सप्ताह नई दरें शुरू की जा सकती है। और गौर रहे कि पिछले कुछ समय में बिजली की दरों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और अब सवाल यह उठता है कि इस बार दरों में कितना ज्यादा मुनाफा होगा। क्या अप्रैल से ही हिमाचल में बिजली महंगी होने वाली है या फिर सरकार जनता को राहत देने का कोई और रास्ता निकालेगी? क्योंकि ताजा अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली के दाम बढ़ाने वाले फैसले को लेकर अभी उलझन में है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिजली की कीमतों में होने वाली ये बढ़ोतरी हिमाचल के आम आदमी पर क्या असर डालेगी। तो यह बात समझने के लिए सबसे पहले आप यह जान लें कि हिमाचल प्रदेश में हर साल बिजली की दरें बढ़ती है। अगले हफ्ते से नई दरें लागू होने की आशंका जताई जा रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि इस बार 31 मार्च से पहले नई दरें लागू होने की संभावना थी और इसमें लगभग 50 से 70% बिजली की दरें प्रति यूनिट हो सकती है। बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है और बोर्ड की तरफ से घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बढ़ोतरी का असर सीधा जनता पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जिनकी बिजली की खपत ज्यादा होती है। वही गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड की स्थिति पिछले कुछ सालों से लगातार खराब होती जा रही है। एक समय था यह बोर्ड राज्य सरकार को कर्ज देने की स्थिति में था, अब ये भारी घाटे में चल रहा है। वर्ष 2020 में यह घाटा 1551.50 करोड़ था, तो वर्ष 2021 में बढ़कर 2043 करोड़ हो गया। अब यह घाटा 300 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्मचारियों की पेंशन और अन्य देनदारियों का बोझ अगस्त 2024 तक 972.20 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य सरकार ने सब्सिडी में कटौती और बदलाव कर सालाना 600 करोड़ रुपए बचाने का दावा किया, लेकिन घाटा फिर भी कम नहीं हो रहा है। वही सरकार लगातार घाटा कम करने के लिए और पद समाप्त करने के फैसले भी ले रही है। वही 2024 में हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 81 आउटसोर्स चालकों की नौकरी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इंजीनियर कैडेट के 51 पद और 2025 में 706 अन्य पद समाप्त कर दिए गए। 10 साल पहले 43,000 कर्मचारी थे, जो कि अब घटकर 19,000 रह गए हैं। जनता सरकार के फैसले से काफी ज्यादा नाखुश है और कई बार विरोध भी कर चुकी है। ऐसे में बिजली बोर्ड की ऐसी हालत को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि बिजली की दरें जल्द ही बढ़ने वाली है। खास बात यह है कि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है और इसका असर अब आम उपभोक्ताओं पर भी दिखेगा। जब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि 2025 से कोई और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, खासकर तब जब सरकार ने क्लास 1 और 2 की सब्सिडी बंद कर दी है। फिर भी बढ़ोतरी उपयोगपति और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए चिंता का कारण बन सकती है। उनकी बिजली दरें पहले भी बढ़ा चुकी है और अब उनसे अतिरिक्त टैक्स भी वसूला जा सकता है। बाकी फिलहाल
इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, जिसमें यह देखना अभी अहम होगा कि हिमाचल प्रदेश की बिजली की नई दरें क्या होगी और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस बात पर आपका क्या कहना है? बिजली की दरें बढ़नी चाहिए या फिर सरकार को इसके लिए कोई और कदम उठाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।